Hello students, welcome to Ganesh Coaching and Commerce Classes. Already we completed chapter number 2. Now we are going to start chapter number 3, that is what arithmetic progression. First of all, in arithmetic progression, first of all we learn that is what sequence. First of all understand what is meant by sequence. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, तो लाइब्रेरी में कैसे कि 8 स्टैंडर्ड का अलग बुक रहता है, 9 स्टैंडर्ड का अलग रहता है, 10 स्टैंडर्ड का बुक अलग रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग उनको बोलते हैं कि लाइब्रेरियन को बोलते हैं कि 10 स्टैंडर्ड का मुझे अलजेब्रा का बुक ला के दो, तो वो लोग इजीली जाके वहां से बुक लेके आके तुमको दे देते हैं। बट अगर मैं वही बोलूँ मेडिकल का एग्जांपल लो, तो मेडिकल में भी क्या होता है कि बहुत सारी मेडिसिन रहती है, बट अगर तुम लोग कोई भी डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के दिया है तो तुम लोग जाते हो इजीली वहां पर कि हाँ सर मुझे मेडिसिन चाहिए, तो लोग तुरंत ही निकाल के दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग ने जो जो उन लोग का मटेरियल है, जो भी उन लोग का स्टॉक है, उन लोग ने क्या करके रखा है, एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखा है ताकि उन लोग को इजीली वहां से मिल जाता है। ऐसा है कि वहां पर तुम लोग कोई सी भी चीज मांगते कोई मेडिसिन, तो ऐसे का लोग पूरा मेडिकल पूरा ढूंढ लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं मिला, ठीक है बाद में आ जाओ। ऐसा है क्या? नहीं, अगर उन लोग के पास अवेलेबल रहेगा तो लोग इजीली विद इन 2 to 5 to 10 सेकंड में दे देंगे। वैसे ही लाइब्रेरी में होता है सेम कि मतलब इजीली वो लाइब्रेरी तुमको लाके दे देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने जो बुक्स है और जो मेडिसिन है उन लोगों ने क्या करके रखा है, पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में रखा है। बट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताओ? मैथमेटिक्स। तो अभी मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग किससे डील करेंगे? यहाँ पर नंबर से। तो अभी हम लोग यहाँ पर किसका सीक्वेंस बनाएंगे? नंबर का सीक्वेंस देखते हैं। चलो पहले सीक्वेंस तो क्या बोला यहाँ पर? इफ सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज इन अ डेफिनाइट ऑर्डर, मतलब क्या कोई भी पर्टिकुलर नंबर एक डेफिनाइट ऑर्डर में क्या है बताओ अरेंज किया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। तो फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं ऑड नंबर का। किसका? ऑड नंबर का। तो ऑड नंबर कहां से चालू होता है? 1 3 5 7 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश, मतलब इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके अंदर देखते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11। तो अभी मुझे बताओ 1 और 3 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। एंड 3 और 5 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। 5 और 7 के बीच में गैप कितने का है? 2 का है। एंड 7 9 9 to 11, मतलब सबके बीच का गैप कितना का बताओ? 2 का है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि इसका जो गैप है, दो नंबर के बिटवीन का जो गैप है और जो डिफरेंस है वो दोनों क्या है बताओ? सिर्फ 2 2 आ रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूं, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मींस व्हाट? जो 5 के टेबल में 5 10 15 20 25 30 एंड डैश डैश डैश। अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं 5 और 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है बताओ? 5 का है। अगेन 10 to 15 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। 15 to 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 का है। मतलब कि एंड सो ऑन, मतलब सबके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है बताओ? यहाँ पर 5 5 का है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में गिवन है। क्यों? क्योंकि जो उसका डिफरेंस है दो नंबर के बिटवीन में वो क्या आ रहा है बताओ? इक्वल आ रहा है। मींस यहाँ पर कितना आ रहा था? 2 आ रहा था, यहाँ पर 5 आ रहा था। अगर मैं एक और एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, दैट इज व्हाट? प्राइम नंबर। क्या कंसीडर करता हूँ यहाँ पर? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 9 होगा क्या? नहीं, बिकॉज प्राइम नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो खुद के टेबल में डिवाइड होता है और 1 के टेबल में डिवाइड होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। सो 9 होगा क्या? नहीं, बिकॉज 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से। सो 2 3 5 7 एंड 11 आफ्टर दैट 13। चलो इसके अंदर एस सो ऑन। अभी इसके अंदर हम लोग फाइंड आउट करते हैं 2 और 3, इस बीच में डिफरेंस कितने का? 2 और 3 में 1 का है। 3 और 5 यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का हो गया। 5 और 7 यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 2 का। बट 7 और 11 यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 का। एज यू सी हियर 1 2 2 4, यहाँ पर जो डिफरेंस है यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? सेम है क्या? नहीं, बिकॉज यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का हो गया, यहाँ पर अगेन 2 का, बट यहाँ पर 4 का, मतलब जो डिफरेंस है वो सेम नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस में नहीं है। ये दोनों क्या था? एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में था, क्योंकि जो इन लोग का डिफरेंस था वो दोनों सेम था। बट थर्ड वाले में सेम था क्या? नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है इसका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सो ए इट इज क्या है? इसको सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अभी ये सीक्वेंस है ए अगेन 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 3। एक है एपी, सेकंड है जीपी एंड थर्ड है एचपी। अब तीनों का मतलब क्या होता है? एपी मींस व्हाट? आवर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, and GP means what? Geometric progression, and HP means what? Harmonic progression. Arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. ये जो GP and HP है ये
तुम्हारे 10th के सिलेबस में नहीं है। ये कौन से 11th में जब जाओगे साइंस दोगे तब तुमको क्या मिलेगा, जीपी और एचपी। ये जो जीपी कंसेप्ट है ये कॉमर्स में भी मिलेगा एज वेल एज साइंस में भी मिलेगा, बट जीपी और एचपी अगर दोनों पढ़ना है तो किस में मिलेगा, साइंस में 11th स्टैंडर्ड मिलेगा। बट 10th स्टैंडर्ड के तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ एपी है। एपी मींस व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बोलोगे सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंट करता हूँ 1 3 5 7 9 11, अब मैंने क्या बोला कि दोनों का जो गैप है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितने का हो रहा था बताओ, 2। अगर जो डिफरेंस है वो सेम डिफरेंस रहेगा 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच में, देन यू कैन से दैट इट इज अ व्हाट, इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होगा कि जो दो नंबर के बीच का, जो दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस सेम होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, अगर मैं बोलूंगा इसमें ये सब जो है 1 3 5 7 ये सब मेरे क्या है बताओ, टर्म है। अगर मैं बोलूंगा टर्म 1 क्या है तो बोलोगे सर 1 है, मतलब t1 इज इक्वल टू, t1 मींस व्हाट, टर्म 1 की वैल्यू यहां पर क्या है 1। अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं टर्म 2 क्या है तो टर्म 2 यहां पर क्या है 3। अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं टर्म 5 क्या है तो यहां पर 5 कौन सा हो जाएगा, 1 3 5 7 9 11, तो ये टर्म कौन सा है, फिफ्थ पोजीशन पे है, उसको हम लोग बोलेंगे टर्म फिफ्थ इज इक्वल टू, सो t5 फिफ्थ पोजीशन पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, यहां पर फिफ्थ पोजीशन पे क्या है 9, तो यहां पर t5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 है क्या। सो t1 इज इक्वल टू 1 एंड t2 इज इक्वल टू 3 एंड t5 इज इक्वल टू 9 एंड t6 इज इक्वल टू 11, मींस व्हाट, हम लोग सब टर्म की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब टर्म के बीच में डिफरेंस कितने का बताओ, 2 का है। तो हम लोग ने कैसे फाइंड आउट किया, मींस व्हाट 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस था, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस था। तो डिफरेंस हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं d से। डिफरेंस हम लोग किससे डिराइव करते हैं बताओ, d से। तो डिफरेंस का फार्मूला होता है t2 माइनस t1, मींस व्हाट, टर्म 2 माइनस टर्म 1, मींस व्हाट 3 माइनस 1, तभी तो कितना आएगा 2, फिर अगेन t3 माइनस t2, सो 5 माइनस 3 अगेन कितना आएगा 2, 7 माइनस 5 कितना आएगा 2, मींस व्हाट सबका डिफरेंस क्या हो रहा है बताओ, सेम। तो डिफरेंस को हम लोग डिराइव करते हैं d से। अगर मैं बात करूं 1 3 5 7 9 11, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर मैं मुझे फाइंड आउट करना है कि t100 कितना होगा, मतलब क्या टर्म 100 कितना होगा, तो हम लोग 100 यहाँ पर कैलकुलेट करते बैठेंगे क्या, नहीं, बिकॉज बहुत टाइम चले जाएगा और हमारे पास एग्जाम में सिर्फ 2 आवर्स होता है। अलजेब्रा के लिए कितना आवर्स होता है, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो अगर मैं एक ही सम फाइंड आउट करने जाऊंगा तो फिर एक ही सम में पूरा 2 आवर्स चले जाएगा। तो ये जो t100 है या कोई भी नंबर है फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं tn। तो tn का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगे सर tn का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा पोजीशन फाइंड आउट करना है, n कौन सा है, तो मुझे t100 फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, t100 इज इक्वल टू। अब बोलोगे सर a का मतलब क्या होता है, a मींस व्हाट, जो फर्स्ट टर्म होता है, जो भी यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, t1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, और a, t1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है बताओ, 1। सो अभी मैं a के प्लेस पे क्या पुट किया, 1 प्लस n क्या है यहाँ पर, n के जगह पर 100 है, सो आई एम राइटिंग 100 माइनस 1 एंड d। डिफरेंस कितना आया बताओ, यहाँ पर सबके बीच में जो डिफरेंस है कितने का है बताओ, 2 का है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। सो यहाँ पर 1 प्लस 100 माइनस 1 कितना होता है, 99 इंटू 2 क्या है बताओ, मल्टीप्लाई में। सो 1 प्लस 9 2 जा 18, 8 कैरी 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, सो 198 प्लस 1 कितना होता है, 199। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि जो 100 पोजीशन पे आने वाला था, मींस वो जैसे यहाँ पर मैंने t5 लिखा, तो वैसी जो t100 पोजीशन पे वैल्यूज आने वाली थी वो कौन सी वैल्यू थी बताओ, 199। तो ऐसे ही वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, कोई भी इनफाइनाइट नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। We completed basic of arithmetic progression. Now we are going to start practice set 3.1. This is the first practice of this chapter. So first question, which of the following sequence are AP? Means what, जो क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीक्वेंस AP में है, और इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग ने AP में पहले से स्टडी किया कि किसी भी AP क्या होता है, जो पर्टिकुलर दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी सेम होना चाहिए। तो चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 4 6 8, तो ये क्या दिख रहा है, मल्टीपल ऑफ 2 दिख रहा है, और यू कैन से दैट इट इज अ इवन नंबर आल्सो।
2 4 6 8, बट तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो डिफरेंस 2 का दिख रहा है, तो मतलब एपी हो गया, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो बोलोगे सर यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2 हो गया, बट हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिनोट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। 8 2 4 6 8, तो ये जो है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो हियर टर्म 1 क्या है, t1 मींस व्हाट, टर्म 1 क्या है यहाँ पर 2, एंड टर्म 2 यहाँ पर क्या है 4, एंड टर्म 3 यहाँ पर क्या है 6, और टर्म 4 यहाँ पर क्या है बताओ 8। सो टर्म 1 इज इक्वल टू 2, एंड टर्म 2 इज इक्वल टू 4, एंड टर्म 3 इज इक्वल टू 6, एंड टर्म 4 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर कितने टर्म थे टोटल, 4 टर्म थे। अभी मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस, और एपी में है कि नहीं। तो हम लोग डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मींस व्हाट, अगर मैं बोलूं डिफरेंस कितने का, तो बोलोगे सर 2 का, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, मैंने प्रीवियस में बताया था t2 माइनस t1 मींस व्हाट, बिगर में से स्मॉलर को क्या करना है, माइनस करना है। तो t2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, t2 की वैल्यू कितनी है 4, माइनस है, सो यहां राइटिंग माइनस साइन है। t1 की वैल्यू यहां पर क्या है 2, सो 4 minus 2 it becomes 2 only। आफ्टर दैट मैंने अभी किसका फाइंड आउट किया बताओ, 2 और 4 का, अभी किसका फाइंड आउट करना है 4 और 6 का। सो t3 minus t2 मींस व्हाट, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। सो t3 की वैल्यू यहां पर कितना है 6 है, सो आई एम राइटिंग 6 हियर। आफ्टर दैट माइनस अगेन t2 की वैल्यू यहां पर क्या है 4, सो आई एम राइटिंग माइनस, व्हाट इज 6 minus 4, so it becomes 2 only। आफ्टर दैट इसका हो गया, इसका हो गया, अभी हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ एंड थर्ड का। सो t4 minus t3, so what is the value of t4 here, that is 8, so 8 माइनस है तो माइनस। t3, what is the value of t3, तो t3 की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 8 minus 6 कितना हो गया 2। as you see here 2 2 2, तो यहाँ पर सबका डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ 2 आ रहा है, तो और सबका डिफरेंस 2 है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किसके अंदर रहेगा बताओ, एपी में, और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर 2। तो राइट द स्टेटमेंट, hence the given sequence is an AP। ये जो गिवन सीक्वेंस है ये किसके अंदर था बताओ, एपी में था। क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यूज क्या आई बताओ, सेम आई, मतलब जो दो नंबर का डिफरेंस है वो कितना आया बताओ, इक्वल आया। यहाँ पर क्या है 2 आया। सो एंड कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना था, मतलब पहले मुझे बताना था कि एपी में है कि नहीं, तो एपी में है तो कॉमन डिफरेंस भी मुझे फाइंड आउट करना है सर। तो एंड कॉमन डिफरेंस दो नंबर के कॉन्सेक्यूटिव बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो कॉमन डिफरेंस किससे हम लोग डिनोट करते हैं, d is 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो लाइक दैट वे वी हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, 2 5/2 3 7/3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस इजीली तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस नहीं, तो चलो हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं कि एपी में है कि नहीं। सो हियर t1 टर्म 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, एंड टर्म 2 कितना है यहाँ पर 5/2, एंड टर्म 3 कितना है यहाँ पर 3, एंड टर्म 4 कितना है यहाँ पर 7/3, सो 7/3। चलो हियर तो अभी चेक करते हैं हम लोग, व्हाट इज द फॉर्मूला, t2 माइनस t1, हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। t2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2, t2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5/2, माइनस है, सो वी हैव टू राइट माइनस साइन एज इट इज। t1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1 2। अभी इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, नथिंग बट इज व्हाट 1 हियर, 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 एंड डिवाइड बाय 2 1 जा 2, व्हाट इज 5 माइनस 4, दैट इज 1 डिवाइड बाय 2। ये हम लोग ने निकाला t2 माइनस t1 मींस व्हाट, फर्स्ट और सेकंड टर्म। अभी हम लोग किसका निकालेंगे, सेकंड एंड थर्ड टर्म, दैट इज t3 माइनस t2, बिगर माइनस स्मॉलर। सो 3 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t3 की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 3 था, एंड t2 की वैल्यू कितनी है 5/2, सो 5/2 अगेन सेम वे, नथिंग बट इज व्हाट 1। सो 3 2 जा 6 एंड 5 1 जा 5 डिवाइड बाय 2 1 जा 2, 26 माइनस 5 दैट इज व्हाट 1/2। यहाँ पर दो नंबर सेम आया, चलो हम लोग थर्ड वाला चेक करते हैं। सो t4 माइनस t3, सो थर्ड एंड फोर्थ टर्म का चेक करना है।
So what is the value of T4? T4 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 7/3. So 7/3 minus T3 is what? T3 की वैल्यू यहाँ पर 3 है. So 3 nothing but is what 1. So 7 ones are 7 minus 3 threes are 9 and divided by 3 ones are 3. What is 7 minus 9? A minus है nothing but is what? इसके आगे प्लस है. Plus minus minus 9 minus 7 it becomes 2 divided by 3. But sign of bigger number तो यहाँ पर 7 big है कि 9 तो 9 के आगे का साइन क्या माइनस 2/3. सो यहाँ पर एक का आंसर 1/2 आया 1/2 आया और -2/3 आया. तो सबका जो डिफरेंस है वो सेम है क्या यहाँ पर? नहीं. इसका 1/2 इसका 1/2. अगर इसका 1/2 होता तो मैं बोल सकता था कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2. बट यहाँ पर सीक्वेंस सबका सेम है क्या? यहाँ पर डिफरेंस नहीं. तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना है? हेंस the given sequence is not an AP. So यहाँ पर जो गिवन सीक्वेंस था वो एपी में है ही नहीं. अगर एपी में नहीं है तो डिफरेंस फाइंड आउट होगा क्या? नहीं. पहले एपी में रहेगा तभी हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर वी हैव टू कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2. सो these all examples and basic concept you have to revise. If you have any difficulties then ask me, and remaining question we will solve tomorrow. Okay, thank you.